अब आपको बयान करते हैं अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज कोस कि इनका 21 से 31 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और आपका नाम फे से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज कोस के तहत आएंगे। इस अशरे के दौरान आपके शराकती मामलात में काफ़ी तनाव आता नज़र आ रहा है और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि बात जो है वो अलहदगी तक पहुंच सकती है। ये अशरा आपके बरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो बरूम सफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, कामयाबी नसीब होगी। इस अरसे में कुछ गैर मुतवक्को ज़राए से आमदन का हसूल होगा। कारोबार के सिलसिले में या किसी भी और काम के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना आपके लिए मौजू है। बहरहाल अंदरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये वक़्त इतना कोई मौजू साबित ना होगा। जिस मकसद के लिए आप सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलती नज़र नहीं आती। घरेलू मामलात खासे खुशगवार रहेंगे। घर की मरम्मत और तज़ीन और आराइश की तरफ भी तवज्जो देंगे। मौसीकी सुनने, नगमे सुनने और इस तरह की दीगर मामलात की तरफ भी दिलचस्पी बढ़ेगी। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और तलीम के हसूल के लिए भी खासे फ़िक्रमंद रहेंगे। वो तालिब इल्म जिन्होंने इम्तिहानात, टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, इन दिनों में इनके नताइज भी खासे खुशगवार आएंगे। यार दोस्तों के साथ सैर व तफरीह और खाने पीने के लिए जाना होगा। कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी की उम्मीद पैदा होती नज़र नहीं आ रही है। वक़्त भी इनके लिए मुश्किल साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफ़ीज़ 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक हलवा पकाकर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 और 26 जुलाई की और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 24 जुलाई की है।